हम सब ने बस एक स्विच दबाया और घर में उजाला हो गया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये रोशनी हम तक पहुंचने के लिए कितना लंबा और कितना कमाल का सफर तय करती है? तो आज हम बिजली की उसी अनदेखी कहानी को समझने वाले हैं, जो एक बहुत बड़े पावर प्लांट से शुरू होती है और हमारे घर के स्विच बोर्ड पर खत्म। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। हमारे घरों में जो उपकरण हैं, उन्हें तो बस 440 वोल्ट चाहिए होता है, तो फिर ये जो बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती हैं, उनमें 4 लाख वोल्ट की जबरदस्त पावर क्यों दौड़ाई जाती है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये सारा सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक विशाल पावर प्लांट से। जैसे मिसाल के तौर पर राजस्थान का कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयला जलाकर हर घंटे 1240 मेगावाट बिजली बनती है। यहीं से समझिए बिजली की यात्रा का पहला कदम उठाया जाता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जनरेटर से जो बिजली निकलती है वो होती है 11,000 वोल्ट की, लेकिन उसे फौरन एक बहुत बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए सीधे 4 लाख वोल्ट में बदल दिया जाता है। और एक बात याद रखने वाली है, पूरे सफर में सिर्फ यही एक बार वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। इसके बाद तो इसे सिर्फ घटाया ही जाएगा। तो अब ये 4 लाख वोल्ट की बिजली, आप कह सकते हैं एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी हाईवे पर अपने लंबे सफर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि भाई इतना ज्यादा वोल्टेज क्यों? इसके पीछे एक बहुत सीधा साधा विज्ञान काम करता है। इसे समझने के लिए ना, फिजिक्स का एक बहुत बेसिक सा नियम है। पावर जो है वो हमेशा वोल्टेज और करंट को गुणा करने पर मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर को एक जैसा रखना है तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट को कम होना ही पड़ेगा। और बस यहीं पर सारा खेल है। ये एक तराजू जैसा है। जैसे ही ट्रांसफार्मर वोल्टेज को आसमान तक बढ़ा देता है, करंट अपने आप बिल्कुल नीचे आ जाता है। ये एक जरूरी अदला बदली है। तो इस अदला बदली का फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि बिजली का नुकसान बहुत कम हो जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा करंट होता है, तार उतने ही गर्म होते हैं और हमारी कीमती बिजली गर्मी बनकर उड़ जाती है। करंट कम करने से कोटा से जयपुर जैसे 250 किलोमीटर के लंबे सफर में भी बिजली का लॉस ना के बराबर होता है। तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के बाद ये हाई वोल्टेज बिजली पहुंचती है एक स्विच यार्ड में। अब इसे सिर्फ एक जंक्शन मत समझिए, ये तो एक हाईटेक किले जैसा है, जहां बड़े बड़े उपकरण इस जबरदस्त पावर की रखवाली करते हैं। यहां पर ना ग्रिड के बॉडीगार्ड्स तैनात होते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर आसमानी बिजली से बचाता है। सीवीटी इतने हाई वोल्टेज को नापने लायक बनाता है। वेव ट्रैप ये पक्का करता है कि पावर और कम्युनिकेशन सिग्नल मिक्स ना हो। और ये जो सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर है, ये एक जासूस की तरह करंट पर नजर रखता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। ठीक है, सुरक्षा तो हो गई, लेकिन इतनी पावरफुल लाइन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? मतलब सोचिए जरा, 4 लाख वोल्ट की लाइन को अगर बंद करना हो तो कैसे करेंगे? यहां एक बड़ी मजेदार बात है। सर्किट ब्रेकर को बंद करना ये कुछ एक कपल के ब्रेकअप जैसा है। मतलब रिश्ता तो टूट गया है, बात बंद हो गई है, लेकिन इतने हाई वोल्टेज के कारण हवा में कनेक्शन एक खतरनाक चिंगारी फिर भी बनी रहती है। तो फिर फाइनल ब्रेकअप कैसे होता है? यहां एंट्री होती है आइसोलेटर की। सर्किट ब्रेकर के बंद होने के बाद आइसोलेटर खुलता है और हवा में एक अच्छा खासा गैप बना देता है। ये पक्का करता है कि अब कोई कनेक्शन बचा ही नहीं। ये सबसे जरूरी सेफ्टी है ताकि कर्मचारी आराम से मरम्मत का काम कर सकें। चलिए, अब बिजली लोकल ग्रिड में सेफली आ चुकी है, तो अब हाईवे से उतरकर शहर की गलियों में आने का टाइम है। अब इस बिजली को हमारे आपके इस्तेमाल के लायक बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। अब जाहिर है 4 लाख वोल्ट को सीधे हमारे घरों में तो भेज नहीं सकते, तो इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम किया जाता है। पहले 400 केवी से 220 केवी पर लाया जाता है, फिर 132, फिर 33, फिर 11, और ऐसे करते करते आखिर में हमारे मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर पर यह 440 वोल्ट तक पहुंचती है। तो अब बिजली हमारे घर तक पहुंच तो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक सवाल जो हम सबके मन में आता है, जब सब कुछ इतना एडवांस्ड और सेफ है, तो फिर ये लाइट जाती क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर मामलों में पावर कट की वजह पावर प्लांट का बंद होना बिल्कुल नहीं होता। सोर्स पर, यानी जहां बिजली बन रही है, वहां प्रोडक्शन लगभग हमेशा चालू रहता है। तो फिर असली वजह क्या है? असल में ये वजह इस पूरे लंबे चौड़े नेटवर्क में कहीं छिपी होती हैं। कभी कोई मशीनरी फेल हो जाती है, तो कभी मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लेना पड़ता है।
कभी कभी जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोड बैलेंस करने के लिए कट करना पड़ता है, या फिर कमी होने पर ज़रूरी जगहों जैसे अस्पतालों को पहले बिजली दी जाती है। तो अगली बार जब घर की बत्ती गुल हो तो गुस्सा करने से पहले एक पल के लिए इस पूरे सफर के बारे में सोचिएगा। ये एक बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम है जो हर पल हमारे लिए चुपचाप काम कर रहा है।